नमस्कार दोस्तों नंबर सिस्टम की आज की क्लास में हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे या कहें कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, क्रमागत प्राकृत संख्याओं से जुड़े हुए किस प्रकार से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारी बातें हम वन बाई वन करते हुए सीखते हैं। आप हेडिंग डालें ऑपरेशन ऑन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, एक से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। जबकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर को समझने के लिए आप दो सेट का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि एक सेट में मैंने लिख दिया 3, 5, 10, 15 और 17, ठीक है। एक सेट में मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, आप इस सेट को दोस्तों क्या नाम देंगे? इस सेट को बोलेंगे आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जबकि इस सेट को आप क्या बोलेंगे? इस सेट को बोलेंगे सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखिए, दोनों बातों में डिफरेंस है, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे जो अंतर है 2 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ 2 का है। जबकि यहाँ पे जो अंतर है 1 का, 1 का, 1 का और 1 का। समझ रहे हैं? ये संख्याएं क्या हैं? लगातार हैं या कहें कि क्रमागत हैं। जबकि ये संख्याएं क्या हैं? जम्बल्ड हैं। कोई कहीं से उठाई गई है, कोई कहीं से उठाई गई। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? नेचुरल नंबर का सेट। और इसको क्या बोल दिया? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर या कहें कि क्रमागत प्राकृत संख्याएं। समझ रहे होंगे मेरी बात को? हम आज की क्लास में इन संख्याओं पे बात करेंगे। क्रमागत प्राकृत संख्याओं पे क्या क्या ऑपरेशन करके हम आंसर निकालेंगे वो समझिए। टाइप फर्स्ट में हम नेचुरल नंबर पे बात करेंगे। टाइप फर्स्ट में दोस्तों हम किस पे बात करेंगे? नेचुरल नंबर पे बात करेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 1 से और n तक प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। भाई, एक छोटा सा सवाल आ जाए कि 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, तो दोस्तों इसके लिए हर बच्चे ने पढ़ा हुआ फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे पूछ लिया जाए कि 1 से 10 तक की संख्याओं का सम बताओ, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। 10 यहाँ पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। 10 गुणा 11/2। 2 से काटेंगे 5 बार, 11 5 55। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ ये जान लो। और ये जानना इसलिए जरूरी है कि एवरेज का जब आप टॉपिक पढ़ोगे ना, मैक्सिमम सवाल इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। देखिए, आप मैं कह रहा हूं कि अगर हमने कुछ संख्या ली 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समझ रहे हैं? संख्याएं कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 6 है। अगर मैं इनके पेयर बनाना चाहूं, पहली का आखिरी के साथ और दूसरी का पीछे से दूसरी के साथ और बीच वाली संख्याओं का भी पेयर बना दिया, क्या प्रत्येक पेयर का जो सम है 7 है दोस्तों? प्रत्येक पेयर का जो सम है दोस्तों क्या है? 7 है। आपने देखा कि 6 संख्याओं में आपने पेयर कितने बना दिए? 3 पेयर बना दिए। और प्रत्येक पेयर का जो सम है कितना है दोस्तों? 7 है। तो 7 का आप 3 से गुणा कर देंगे और आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 से 6 तक की संख्याओं का जो सम हो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास 3 डब्बे हैं और तीनों डब्बों में 7-7 गोलियां हैं। भाई, एक डब्बा पहला पेयर, दूसरा डब्बा दूसरा पेयर, तीसरा डब्बा तीसरा पेयर, और प्रत्येक डब्बे में 7-7 गोलियां हैं। तो इनको आप जोड़ देंगे तो भी आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप कोशिश करें। मैं फिर से एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे 1 + 2 + 3 और इसी प्रकार से n-1 प्लस में n। ध्यान दें आप। अब मैं इस एक का पेयर उस n के साथ बनाना चाह रहा हूं और एक का पेयर n के साथ बनाया, तो इस पेयर का जो सम है क्या आ जाएगा? n+1 आ जाएगा। ठीक है। आप इस नंबर का इस सेकंड लास्ट नंबर के साथ पेयर बनाएंगे तो n-1 + 2 कितना आ जाएगा? n+1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके n तक की संख्याओं में जितने भी पेयर बनेंगे, प्रत्येक पेयर में जो सम होगा वो क्या होगा? n+1 होगा। समझ रहे हैं क्या मेरी बात को दोस्तों? जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई की थी वही बात यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन अब आपने ये देखना है कि 1 से लेके n तक की संख्याओं में पेयर बनेंगे कितने।
तो अगर यहाँ पे 6 संख्याएं थी तो पेयर कितने बने थे? 3 बने थे। संख्याएं यहाँ पे 15 होती तो पेयर कितने बनते दोस्तों? 15 का 2 से भाग देंगे, 15/2 कितना हो जाएगा? 7.5 पेयर बन जाएंगे। 21 संख्याएं होती तो 21/2 पेयर बनते। अगर 30 संख्याएं होती तो 15 पेयर बन जाते। तो ठीक है, n अगर संख्याएं हैं तो पेयर कितने बन जाएंगे? n/2 पेयर बन जाएंगे। और ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है, इसी फॉर्मूले को आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, n × n+1/2। समझ रहे हैं दोस्तों? मैंने आपको समझाने की कोशिश करी और उम्मीद भी करता हूं कि ये बात आप समझ चुके होंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समझिए, ये तो हुआ 1 से n तक की संख्याओं का सम। ठीक है, अब प्राकृत संख्याओं में और क्या बात पूछी जा सकती है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और इसी प्रकार से n का स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? n × n+1 × 2n+1 अपॉन 6। समझ रहे होंगे मेरी बात को? जैसे एक सवाल दे दिया जाए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इसी प्रकार से 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 10 पुट कर देंगे। 10 × 11 × 21 बट्टे कितना? 6। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से इसको काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे इसको 7 बार, 7 5 35। 35 और 11 का मल्टीपल कितना आ जाएगा? 385। आप चाहे स्क्वायर करके जोड़ के देख लें तो भी सम कितना ही आएगा? 385 आएगा। समझ रहे होंगे मेरी बात को? कुछ और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का सम भी सीख लिया, लेकिन प्राकृत संख्याओं के क्यूब का अगर सम पूछ लिया जाए तो आप कैसे करेंगे दोस्तों? 3 का क्यूब और इसी प्रकार से n का क्यूब। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? n × n+1/2 का होल स्क्वायर। समझिए भाई, जो फॉर्मूला आपने यहाँ सीखा था n × n+1/2, वो क्या था? प्राकृत संख्याओं के सम का फॉर्मूला था। उसी फॉर्मूले का आपने स्क्वायर कर देना है। जैसे देखो, आप यहाँ 3 तक कैलकुलेशन करके देख लो। 3 का क्यूब कितना? 27। 2 का क्यूब कितना? 8 और 1 का क्यूब कितना दोस्तों? 1। तो आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो क्या 36 यहाँ पे भी आ रहा है? आपने कितनी संख्याएं ली? 3 संख्याएं ली, तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। 3 × 4/2, 2 से काटेंगे इसको 2 बार, 3 दूनी 6 और होल स्क्वायर फिर भी करना है। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 36। यहाँ से भी उत्तर कितना आया था? 36 और वहां फॉर्मूले से भी उत्तर कितना आया? 36 है। मैंने आपको 3 बातें सिखाने की कोशिश करी। 1 से n तक की संख्याओं के सम का फॉर्मूला क्या है? n × n+1/2। ठीक है, 1 से n तक की संख्याओं के स्क्वायर का सम क्या है? n × n+1 × 2n+1 अपॉन में क्या? 6। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि 1 से n तक की संख्याओं के क्यूब का अगर सम करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा? n × n+1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो, एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, अगर ये चीजें आपको याद नहीं रही, भाई आपको ये तो पता है कि फॉर्मूले ये है, सारे फॉर्मूले तो याद है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी बात के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो आप देखो दोस्तों, 2 तक अप्लाई करके देख लिया करो। भाई जैसे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कितना? 8। 8 और 1 कितना? 9। तो आपने देखा कि 9 आया है, तो 9 आया तो इसका मतलब संख्याएं कितनी है? संख्याओं का सम कितना है? 2 और 1 3। 3 का स्क्वायर करने से 9 आया, इसका मतलब वो वाला फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे हम, n × n+1/2 का स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज है आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए। अब दूसरी टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखिए, टाइप 2 पे हम पढ़ेंगे इवन नंबर। अभी हमने नेचुरल नंबर पढ़े, लेकिन अब टाइप 2 में हम पढ़ेंगे दोस्तों इवन नंबर, या कहें सम संख्याएं। सम संख्या देखो सवाल कैसे आते हैं, जैसे 2 + 4 + 6 और इसी प्रकार से 2 है, और आपसे पूछ ले कि इसका सम बताओ। तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला भी आसान सा है, n × n+1। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ। तो आप इन सारी संख्याओं से 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा यहाँ, 2 बचेगा यहाँ बचेगा 3 और इसी प्रकार से यहाँ क्या बचेगा? n। अब ये संख्याएं जो ब्रैकेट में है ये क्या दिख रही है आपको? अब भी हमने पहला ही फॉर्मूला जो पढ़ा था, n तक की संख्याओं के सम का पढ़ा था, n × n+1/2। तो वो फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे। भाई 1 से n तक की संख्याएं दिख रही है ना लगातार, n × n+1/2 और 2 यहाँ पे गुणा में है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, फॉर्मूला क्या बचेगा? n × n+1। समझोगे मेरी बात को? जैसे सवाल ये आ जाए
कि पहली 20 सम संख्याओं का योग बताओ, तो पहली 20 सम संख्याओं का योग निकालना है तो n की जगह 20 पुट कर देंगे, 20 गुणा 21 और कितना उत्तर आ जाएगा 420। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि 2 4 6 और इसी प्रकार से 98 प्लस में 100। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा? देखिए, हमने जब लैंग्वेज में हमें बोला गया है कि 20 पहली 20 सम संख्याओं का योग बताओ, तो यानी की जगह हमने 20 ही पुट कर दिया था। लेकिन इसके लिए लैंग्वेज क्या होगी? इसके लिए लैंग्वेज ये होगी कि 100 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। समझिए मेरी बात को, 100 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। इसका मतलब ये नहीं कि 100 सम संख्याओं का योग बताओ। 100 सम संख्याएं तो 200 तक बनेंगी, 100 संख्याओं तक सम संख्याएं होंगी 50। तो n की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर देंगे? हम n की वैल्यू 50 पुट कर देंगे। देखिए, अगर ये 1 से 100 तक की सारी संख्याएं होती तो संख्याएं होती 100, और लगातार संख्याओं में आधी संख्याएं विषम होती हैं, आधी संख्याएं क्या होती है? सम होती हैं। तो 100 संख्याओं में 50 ही विषम होंगी और 50 ही क्या होंगी? सम होंगी। तो n की वैल्यू फिर यहाँ क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। 50 गुणा 51 आपका सही उत्तर होगा। समझे होंगे मेरी बात को? कुछ और आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, सम संख्याओं के स्क्वायर का योग 2n का स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लें दोस्तों, 2/3 n इंटू n+1 इंटू 2n+1। देखिए, इसके लिए फॉर्मूला कैसे बना? देखो, मैं यहां से, ये क्या है? 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अगर मैं प्रत्येक संख्या से 2 के स्क्वायर को कॉमन ले लूं यार, अगर 2 के स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। यहाँ अगर मैंने 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो फिर भी 2 का स्क्वायर तो बचेगा, और यहाँ इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर बचेगा, और आगे भी क्या बचेगा? n का स्क्वायर बचेगा। समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? अब देखो, जो ब्रैकेट में जो दिख रही है संख्याएं वो क्या है? वो तो क्रमागत संख्याएं लगातार ही है। तो 1 से n तक की संख्याओं के स्क्वायर का सम अभी हमने पहले टाइप में सीखा था। क्या फॉर्मूला था? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और बाई क्या था? 6। और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 का मल्टीपल करेंगे, 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा। जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो बन चुका है, 2/3 n+1 इंटू 2n+1। समझोगे मेरी बात को? देखिए, कुछ और बातें सीखते हैं। 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस में 8 का क्यूब और इसी प्रकार से 2n का क्यूब। और आपसे पूछ लिया जाए कि इनका जो मान है वो क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? 2n² इंटू n+1 का स्क्वायर। बहुत जरूरी फॉर्मूला है, आप नोट डाउन कर लें। 2n का स्क्वायर इंटू n+1 का स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात को? देखिए, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब और इसी प्रकार से आखिर में 10 का क्यूब, और आपसे पूछा जाए कि सम क्या होंगे, तो आपको पता करना है कि यहाँ पे संख्याएं कितनी है दोस्तों। तो आपने देखा कि 10 तक की संख्याओं में 5 संख्याएं विषम है और 5 संख्याएं क्या है? सम है। तो संख्याएं तो यहाँ पे 5 ही है। तो संख्या 5 है तो यहाँ पे आप n की वैल्यू 5 पुट करेंगे। देखो, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा? 50, बाहर 50 हुआ, और 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना दोस्तों? 36, 36 का 5 से गुणा कितना होता है? 180, और 1 0 ये वाली 1800 आपका सही उत्तर है। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 1800 सही उत्तर होगा। चलो, दूसरे टाइप पे हमने बात कर ली है। अब हम तीसरे टाइप के सवालों पे आते हैं। तीसरी टाइप के सवालों में हम ओड नंबर को पढ़ेंगे या कहें कि विषम नंबर को पढ़ेंगे। देखिए, टाइप 3 ओड नंबर या कहें विषम नंबर, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। समझिए, 1 + 3 + 5 + 7 और आखिर में क्या हो जाएगा? 2n-1। आप n की वैल्यू कोई भी पुट कर दो, कोई भी n की वैल्यू पुट कर दो, 2 से मल्टीपल करके एक हटा दो, क्या आ जाएगी? एक विषम संख्या। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बताएं आप, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आप इसके लिए फॉर्मूला लिख लें, n²। समझिए मेरी बात को? जैसे दोस्तों आपने एक संख्या का सम निकालना है, तो एक संख्या का सम कितना? 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना? 1। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपने अब 2 संख्याओं का सम निकालना है, 2 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 4। लेकिन संख्याएं कितनी थी? 2 थी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा।
अब हमने तीन संख्याओं का योग निकालना है, तीन संख्याओं का योग हो जाएगा 5 और 3 8 और 1 9, 8 योग 9 योग हो जाएगा, लेकिन संख्याएं कितनी है 3 है, तो 3 यहाँ पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना 9। मेरी बात को समझे होंगे आप। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पहली 20 विषम संख्याओं का योग बताओ, तो आपने करना क्या है, केवल और केवल 20 का स्क्वायर करना है। 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। तो आप कहेंगे, आप बिना कैलकुलेशन करके आप आंसर बता पाएंगे कि 400 आपका उत्तर होगा। आपको बोल दिया जाए कि पहली 30 विषम संख्याओं का योग बताओ, तो आप 30 का स्क्वायर कर देंगे 900 उत्तर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। अब देखिए दोस्तों, सवाल आ जाए 1 3 5 और इसी प्रकार से 49। तो अब आपने ये पता करना है कि यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं। तो दोस्तों 50 तक की संख्याओं में 25 विषम संख्याएं होती हैं और 25 ही क्या होती है, सम होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कुल संख्याएं कितनी होगी, कुल संख्याएं होंगी यहाँ पे 25। 25 संख्याओं के आपने सम निकालने हैं, तो आपको फॉर्मूला क्या पता है, n स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कर देंगे और उत्तर कितना आ जाएगा 625। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो आप n का जितने भी नंबर है उतने नंबर का स्क्वायर कर दें। जैसे 5 नंबर है 5 का स्क्वायर कर दें, 10 नंबर है 10 का स्क्वायर कर दें, 20 नंबर है 20 का स्क्वायर कर दें। अब देखिए दोस्तों, कुछ आगे बातें करते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और इसी प्रकार से 2n-1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये सीरीज कैसी दिख रही है, हमें सीरीज दिख रही है कि पहली n विषम संख्याओं के स्क्वायर का योग, पहली n विषम संख्याओं के वर्ग का योग आपसे पूछा है। तो आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3। देखिए ये फॉर्मूला अभी तक आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, आप इस फॉर्मूला को याद रख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को सामान्यतः कैसे बताते हैं मैं आपको बताऊं। आपको बोला जाता है कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर निकालो आप पहले, और फिर उसमें से इवन नंबर के स्क्वायर घटा दो, और बचेंगे वो क्या बचेंगे वो ओड नंबर के स्क्वायर बचेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, आप क्या अप्लाई कर देंगे, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर नहीं, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से और 9 तक की विषम संख्याओं के स्क्वायर का सम बताओ, स्क्वायर का योग बताओ। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे दोस्तों, देख पा रहे हैं आप 1 से 10 तक की संख्याओं में 5 सम संख्याएं, 5 विषम संख्याएं। तो संख्याएं यहाँ पे कितनी प्लेस हो रखी हैं, 5 हो रखी हैं। तो आप n की वैल्यू 5 पुट कर दें। 5 गुणा 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 चौके 100, 100 में से 1 घटाएंगे कितना 99, और बट्टे कितना 3, 3 से आप इसको काटेंगे कितनी बार 33 बार। आप देख पा रहे हैं कि 33 का 5 गुणा 165 होता है दोस्तों। 33 का 5 गुणा दोस्तों क्या होता है 165 होता है। आपका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा 165। आप 3 नंबर तक अप्लाई करके देख लें। जैसे 1 से 5 तक की संख्याएं हैं, उनमें आपने विषम संख्याओं के स्क्वायर का योग निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 3 वहां पुट करें, 3 गुणा, और ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36, 36 में से 1 जाएगा दोस्तों कितना 35, और बट्टे कितना 3, 3 से 3 कट जाएगा। आपका उत्तर कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, आप इनको जोड़ेंगे तो भी कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सारी बातें समझे होंगे। अब कुछ और आगे की बातें सीखते हैं। देखिए, अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और इसी प्रकार से 2n-1 का क्यूब, तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, इसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दें दोस्तों, 1 से n तक की विषम संख्याओं के क्यूब का अगर आपसे योग पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, n स्क्वायर इंटू में 2n स्क्वायर माइनस का 1। समझिए मेरी बात को। जैसे यहाँ पे हम अप्लाई करके देख लेते हैं, 3 का क्यूब कितना 27, 1 का क्यूब कितना दोस्तों 1, 27 और 1 28। क्या फॉर्मूला में पुट करने से हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पे संख्याएं कितनी है दोस्तों, संख्याएं तो 2 ही हैं, तो 2 पुट कर दो वहां पे। 2 का स्क्वायर कितना 4 गुणा में 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 7 चौकी कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। कुछ संख्याओं पे और अप्लाई करके दिखा देता हूं मैं आपको।
और आप खुद भी अप्लाई कर लेंगे। जैसे 5 तक की संख्याओं पे अप्लाई कर लें, 5 तक संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो एन की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे। 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 मल्टीपल बाई 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 में से एक जाएगा 17, 17 में कितना आ जाएगा 153। 17 में दोस्तों कितना होता है 153 होता है। अब जोड़ के देखो इनको, 5 का क्यूब कितना 125 और ये 27 और ये कितना था 28 था। आप इनको जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 153। अब देखिए दोस्तों, ये जो 3 बातें मैंने आपको सिखाई हैं, इन 3 बातों पे बेस्ड अगर सवाल आपके सामने आते हैं तो डेफिनेटली आप फॉर्मूला अप्लाई करके और आंसर तक पहुंच जाएंगे। समझिए, मैं दोबारा से बताता हूं। 1 से अगर n तक की विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो आपने फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, n स्क्वायर। और फिर उसी प्रकार से 1 से n तक की विषम संख्याओं के स्क्वायर का अगर योग निकालना हो तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3। ठीक है, इसी प्रकार से 1 से और n तक की संख्याओं के क्यूब का योग निकालना है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n स्क्वायर इंटू में 2n स्क्वायर माइनस 1। समझ रहे होंगे मेरी बात को, आसान आसान बातें हैं, इनको आप खूब सारा एक बार अगर अप्लाई कर करके देख लेंगे ना तो डेफिनेटली याद रहेंगी आपको ये बातें। और ये वो बातें हैं जो एक सामान्य स्टूडेंट से आपको आगे लेके जाती हैं। दोनों फॉर्मूला हर किसी बच्चे ने नहीं पढ़े हुए होते हैं, ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए नए होंगे। चलो अब देखिए दोस्तों, मैं इन सारे फॉर्मूलाज का एक आपको चार्ट बना के देता हूँ। चार्ट बना के आपको बता देता हूँ कि आपने इस प्रकार से इन चीज़ों को याद रख लेना है। समझिए, जैसे कि यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर के बारे में बात करूंगा, नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम इवन नंबर के बारे में बात कर लेंगे और यहाँ पे हम ओड नंबर के बारे में बात कर लेंगे, या कहें कि प्राकृत संख्याएं और ये सम संख्याएं और ये विषम संख्या। और यहाँ पे सिंगल पावर के फॉर्मूले रख लेंगे। भाई प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2। समझ रहे मेरी बात को। और इवन संख्याओं का जो फॉर्मूला था क्या था दोस्तों, n इंटू n प्लस 1। विषम संख्याओं के सम का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, n स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए, ये सिंगल पावर के फॉर्मूले देखे आपने, अब हम देखते हैं स्क्वायर के फॉर्मूले। स्क्वायर के फॉर्मूले हमने क्या पढ़े हैं, देखिए नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। समझ रहे हैं। और सम संख्याओं का जो फॉर्मूला था दोस्तों क्या था, 2/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये किसका फॉर्मूला था दोस्तों, इवन संख्याओं के सम संख्याओं के स्क्वायर के योग का फॉर्मूला था। अब विषम संख्याएं थी, उनके लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, उनके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था n इंटू 4n स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 3। n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3। ठीक है, उसी प्रकार से जो क्यूब के लिए फॉर्मूले थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समझिए, नेचुरल नंबर के क्यूब का जो सम था वो क्या था दोस्तों, n इंटू n प्लस 1/2 और इसका क्या था दोस्तों, होल स्क्वायर था। याद है ना आपको बातें, भाई n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर था। जबकि जो सम संख्याओं के जो क्यूब का फॉर्मूला है वो आपने क्या पढ़ा था, 2n स्क्वायर इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला था, आपको याद है क्या दोस्तों। सम संख्याओं के जब हमने क्यूब करके जोड़ा था उनको, तब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। अब हम देखते हैं ओड नंबर के क्यूब को करके हमने जोड़ा था, तब हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई करा था, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस का। अब देखिए दोस्तों, ये सारी बातें मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। समझिए आप, अगर प्राकृत संख्याएं हैं और उनकी पावर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक का जोड़ करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन प्राकृत संख्याएं हो और आपने उनके स्क्वायर का सम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, वही प्राकृत संख्याएं हो लेकिन अब आपने क्यूब का सम निकालना है, क्यूब करके उनका सम निकालना है तो n इंटू n प्लस 1/2 और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पे आपने देखा कि सम संख्याएं हो और उनका जो इंडिविजुअली पावर 1 हो तो हम उनका सम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन होगा। मैंने आपको बताया था कैसे क्रिएट करना है। फिर अगर सम संख्याओं के स्क्वायर का योग निकालना हो तो 2/3 इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, ये किसका फॉर्मूला था, सम संख्याओं के स्क्वायर के सम का। और उसी प्रकार से सम संख्याओं के क्यूब का जो सम है वो कैसे निकाला था हमने, 2n का स्क्वायर इंटू में n प्लस वन का स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात को। अब हमने जो विषम संख्याओं के जो सम निकाले थे वो कैसे निकाले थे, n स्क्वायर, जैसे 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार से संख्याएं थी, उनका जब हमने सम निकाला था तो जितनी संख्याएं थी उतनी संख्याओं का हमने स्क्वायर कर दिया था। जब हमने विषम संख्याओं के स्क्वायर करके और फिर सम निकाला था तो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3 किया था। और विषम संख्याओं के क्यूब का जो फॉर्मूला था वो क्या था दोस्तों, n स्क्वायर इंटू में 2n स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए दोस्तों, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को आपने समझ लिया होगा। और समझने के बाद जब जब इनसे संबंधित क्वेश्चंस को फेस करेंगे उनको आप आसानी से सोल्व भी कर पाएंगे। अगली क्लास में हम फिर से कुछ बेहतरीन चीज़ों के साथ मिलते हैं। थैंक यू क्लास।